जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे आवर्साड़ी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसके सिद्धांत पर रखा गया है और इसका कार्य क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व को किसके आधार पर रखा गया है, और उसको उससे अच्छा है कि आपको आसान से आसान ट्रिक में इसको हम समझाएंगे भी और याद करने के ट्रिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये समझ जाइए, आवर्साड़ी को जो डिवाइड किया गया है वो आप बाव के सिद्धांत के आधार पर इसको रखा गया है। सब सेल क्या होता है? उपकक्ष। यानी कि इसको जो आवर्साड़ी हमारी ये जो फिगर आपको दिख रहा है, जो खाने बटे हुए हैं, इसको एसपीडीएफ, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसको अलग कर दिया गया है। ये एफ ब्लॉक में आता है, आपको अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले। इसमें टोटल जो होता है 18 कॉलम है, ठीक है, और 7 जो होते हैं ये क्षैतिज रेखा में जो है इसको आवर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो समझते, जो कॉलम होते हैं उनको हम वर्ग या समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखा में जो ये बना हुआ है इसको हम आवर्त कहते हैं। अब तक टोटल 124 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 118 होंगे। 118 तत्वों की खोज हुई है, जिनमें 94 आपके प्रकृति है और 24 जो होते हैं वो संश्लेषित होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को इसमें बताया गया है, समझाया गया है। थोड़ा से हम आपको बता दें, ये जो कॉलम है 1 2 इस तरह से ये 18 कॉलम है। इन कॉलम को हम क्या कहते हैं, यानी खंभे को हम कहते हैं वर्ग। क्या करते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं, ठीक है, वर्ग या समूह कहते हैं। और जो क्षैतिज रेखा में बनाया गया है, जो पट रेखा है ये वाली, इसको हम पीरियड या आवर्त कहते हैं। पीरियड या आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त या पीरियड कहा जाता है। पीरियड या आवर्त कहते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 18 कॉलम हो जाएंगी और ये 7 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तत्वों को उनके क्रियाशीलता के आधार पर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। उनकी क्रियाशीलता के साथ आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो हम इसको बाद में आपको बताएंगे। हम आज ट्रिक बता देते हैं कि तत्वों को याद कैसे रखें और कौन सा तत्व किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो पहले समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाला कॉलम, यानी फर्स्ट और सेकंड, ये पहला और दूसरा, ये कॉलम की बात कर रहे हैं। अभी हम क्षैतिज रेखा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम, जिसको हम फर्स्ट ए ग्रुप या सेकंड ए ग्रुप भी कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में आता है, यानी इसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी तत्व होंगे। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक के को हम किस में रखेंगे? डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व होंगे। और यहाँ पे 13 से 18 को हम पी ब्लॉक के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। अगर हम ग्रुप में बांटे तो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए, उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये यहाँ तक 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है। आप बीच में सोच रहे होंगे कि ये ग्रुप कहाँ से गायब हो गया है। तो ये ग्रुप गायब नहीं हुआ है, इसको बी के अंतर्गत रखा गया है। अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड बी हो जाएगा। अब थर्ड बी के बाद ये सेकंड नहीं होगा, सेकंड बी, और ये फर्स्ट बी हो जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप यहाँ से बनेगा, फोर्थ बी हो जाएगा, फिफ्थ बी हो जाएगा, ठीक, और ये सिक्स्थ बी हो जाएगा, और ये वाला सेवंथ बी हो जाएगा। टोटल 8 ही ग्रुप बटेंगे, चाहे जैसे भी बांटोगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 के बाद आपको 2 बच रहा है। देखिए यहाँ से 9 10 बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा अब ऐसा नहीं है कि 8 9 10 होंगे, केवल 8 ही ग्रुप बटेंगे। तो इस यहाँ से 8 से लेकर और 10 तक को हम इसको 8
बी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में, बाहरी उपकोष में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, कितने रह सकते हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसी के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। जो इसके निचले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अब हम आपको इसको भरने का तरीका बता देते हैं कि इसको भरा कैसे जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है। इसके लिए आप एक सूत्र लिखिए, उस सूत्र को हम तरीका बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। चलिए, ये फर्स्ट ए ग्रुप के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप के लिए सूत्र होगा हमारा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, तो हम इसको डिलीट कर दें, हम इसके बाद में आपको तरीका बताएंगे। चलिए, नोट कर लिया? चलिए चलिए, सब लोगों ने नोट कर दिया? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को आ रहा है वो और अच्छी बात है, इसका फायदा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। इसको हम थोड़ा से डिलीट कर दे रहे हैं भैया, थोड़ा से पानी लगा हुआ है इसमें, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। चलिए, इस कॉलम को फर्स्ट ए ग्रुप ये होता है। सेकंड कॉलम वाला ग्रुप में बांटा गया है, और जो क्षैतिज वाली रेखा उसको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक लिखेंगे, हमारे लिए ना करें रब से फरियाद। ठीक है, हमारे लिए ना करे रब से फरियाद। समझ में आ रहा है बच्चों? ये तत्व को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिए। कैसे याद करेंगे? इसका पहला ले लेंगे, यहां से देखिए, ऐसे 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 और ऐसे। चलिए, अब क्या लिखेंगे? हमारे लिए। ठीक है, पहला वाले में देखिए, ये फर्स्ट में हमारे लिए ना करें रब से फरियाद। बात समझ आई? ये फर्स्ट एक ग्रुप है, हमारे लिए ना करें रब से फरियाद। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम इसी के आधार पर हम सेकंड में लिखेंगे। अब सेकंड ग्रुप के लिए लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे हम सेकंड ए कर दे रहे हैं और इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। चलिए, अब हम सेकंड ए के ग्रुप के लिए लिखेंगे, इस वाले कॉलम के लिए लिखेंगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। आपको जैसा आसान लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सेकंड ए ग्रुप में रखेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो इसमें रखेंगे हम। तो देखिए, रखते हैं, क्या रखेंगे हम? बेटा, यहां से देखिए, इसको ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये इसका, ये। ठीक है, बेटा मांगे मतलब mg, बेटा मांगे कार। ठीक है, क्या मांगे? बेटा मांगे कार ca, स्कूटर ESR, बाप राजी। बात समझ में आई? बात समझ में आया? समझ आई ना? देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, इसको क्या कहेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से हम आपको दोहरा दे रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हो गया
अब इसके बाद इसको हम भरने का तरीका अभी बताएंगे, इससे पहले हम आसानी से इसको भर देंगे, फिर आपको ये बताएंगे इसको कैसे भरा जाएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया हो तो अब हम दूसरा फार्मूला लिखते हैं थर्ड ए के लिए। ठीक है, थर्ड ए के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए थर्ड ए के लिए लिखा जाएगा, थर्ड ए ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, थर्ड ए ग्रुप में हम लिखेंगे बाल गए, बाल गए इंडिया, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो देखिए बाल, बाल के लिए बी, गए बाल पूरा बाल आल, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, ये इसका नीचे के छूट जाएगा। ठीक है, वो हम बताएंगे किस लिए छूटा हुआ है। ठीक है, अगला, अगला हम इसी में यहाँ लिख ले रहे हैं फोर्थ के लिए, फोर्थ ए ग्रुप के लिए। ठीक है, यहाँ पे कहे, कहे शिव जी, कहे शिव, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, या चले शिव जी संग पार्वती, आप ऐसा भी ले सकते हैं। तो कहे सी, कहे शिव जी एस आई, शिव जी जी ई, सुनो एस एन, पार्वती पी बी। ये बात समझ में आ गई, समझ आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसके बाद हम पांचवा ग्रुप लिखेंगे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। 5 और 6 बता देंगे, 5 और 6। चलिए अगला हम अब पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या कहता है। ठीक है, पांचवा देखिए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब, सब बीमार। ठीक है, तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो भैया नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब एस बी रहेगा, बीमार बी आई। ठीक, अगला इसी में हम अब छठवां ग्रुप देखेंगे, छठवां ग्रुप देखेंगे, छठवां ग्रुप थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्या होगा, ओल्ड, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से पी ओ, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये कौन सा ग्रुप होगा, छठवां ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे तो ये 16वां नंबर पे, तो ओल्ड स्टाइल एस से, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी ओ। ठीक है, ये हो गया। अब हम 7वां और 8वां देखेंगे, 18वां देखेंगे, सॉरी 7वां और 8वां देखेंगे। चलिए, मजा आ रहा है, चलिए मजा आ रहा तो देखिए इसको अच्छे से देखिए। अब हम कौन सा ग्रुप देखेंगे, वो ग्रुप हम 7 और 8 देखेंगे। तो चलिए 7 ग्रुप में हम देख लेते हैं पहले, यहाँ पे तो इसके लिए लिखेंगे फूफा कल, फूफा कल बिरयानी, बिरयानी आइसक्रीम, आइसक्रीम आटा लाए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फूफा
कल बिरयानी, आइसक्रीम, आटा लाए। तो फूफा F कल, CL क्या लाए, बिरयानी, BR और आइसक्रीम I और आटा AT। ठीक है, अब हमारा जो ये 8वां ग्रुप है यहाँ पे, अब यहाँ से हम लेंगे इसको, क्या लिखेंगे, चलिए 8वां ग्रुप को हम लिख देते हैं। 8वां ग्रुप हम लिखते हैं। ठीक है, 8वां ग्रुप भैया देखेंगे, 8वां ग्रुप ग्रुप 8। ग्रुप 8 में क्या होगा, देखिए लिखेंगे हीरो ने अर्जुन करण को 0 पर रन आउट किया। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए 8वां हम ग्रुप क्या लिखेंगे, 8वां ग्रुप में हम क्या लिखना है, देखिए 8वां ग्रुप ने हीरो ने अर्जुन करण को 0 पर रन आउट किया। तो देखिए हीरो ने, ठीक है, हीरो ने, तो HE हीरो ने किसको किया, अर्जुन करण को 0 पर रन आउट, ये लीजिए, ये इसका ग्रुप पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा इसका संकेत बता दें, इसके नाम बता दें कि इनको क्या क्या कहा जाता है, फिर हम आपको ये ग्रुप भरना बताएंगे, इसको कैसे भरा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इन तत्वों को याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। बीच का हम अभी भर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना। इसको हम भरने का इसका भी फार्मूला आपको बताएंगे। अगर आपको बताया जाएगा बेटो तो ज्यादा हो जाएगा। एक दिन में आपको इतने 49 तत्व होंगे, 49 को याद करना आसान हो जाएगा। अगले दिन हम आपको डी ब्लॉक को भरना कैसे है वो बता देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता हो कि वीडियो लंबी नहीं हो रही है, सर एक ही वीडियो में आप इसको बना दीजिए, तो हम एक ही वीडियो में बता देंगे, क्योंकि हमने देखा है बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। अगर हम आधा घंटे या 45 मिनट मेहनत करते हैं तो उसमें बच्चे 10 मिनट 15 मिनट वीडियो चलाते हैं और हमें तकलीफ होती है। तो इसका बनाने का मतलब, अगर हम पूरा आपको एक साथ बना सकते हैं लेकिन पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, तो आज बस इतना ही बनाएंगे। इसमें हम भरने का तरीका अगले वीडियो में हम बता देंगे, पूरा एक तरफ से बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर एक ही वीडियो में पूरा बताइए। तो तत्व को याद करने का हम तरीका आपको एक बार समझा दे रहे हैं। इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, यहाँ देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये रेडियम। ठीक है, अगला, ये बात इधर क्लियर हो गई। चलिए इधर देखिए, इधर देखेंगे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या SN टिन होता है, PB सीसा। ठीक है, PB रेड लेड जिसको कहते हो। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB और एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और ये रेडॉन, ये होते हैं, ये तत्वों के नाम हैं। अब आपको हम बता दें कि इसमें कौन कौन से तत्व किसमें आते हैं, तो ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 और 5 6 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 7 जो तत्व दिखाए जा रहे हैं, ये जितने हमने गोला किया है, ये 7 जो है उपधातु है, मेटेलाइड है, इसको उपधातु कहा जाता है। और इस तरफ के जो तत्व बचे हैं इनको हम आधातु कहते हैं, और इधर वाले जो तत्व होंगे वो धातुएं होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो लास्ट में 8वें ग्रुप या 18वें ग्रुप में है, इसको आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श गैस, आदर्श गैस
या अक्रिय गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस, या इसको नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इसकी जब भी बात करेंगे ये समझ जाइए कि लास्ट वाला कॉलम याद कर लीजिए। अगर आपको आदर्श गैस या अक्रिय गैस लिखने के लिए आता है, आंखें बंद करके इसको लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट एस ब्लॉक के जो तत्व है इसमें याद करने का बहुत आसान तरीका है। ये जो होता है इसका पहले वाले ग्रुप में, इसको कहा जाता है क्षारीय धातु होती है भैया, याद कर लीजिए। क्षारीय धातु कौन सी होगी? क्षारीय धातु होगी। और इसका सेकंड वाला ग्रुप होगा, सेकंड पे आएगा तो जाहिर सी बात थोड़ा सा नाम बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु होती है। क्षारीय मृदा धातु, देखिए फर्स्ट पे है तो क्षारीय धातु, सेकंड वाला क्षारीय, दो बार हो गया ना, क्षारीय एक, मृदा दो, तो क्षारीय मृदा धातु दूसरा वाला कॉलम होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा से इसको हम भर दे रहे हैं, आपको भर के दिखा दे रहे हैं। आपको ये तरीका हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, इसका भी हम शॉर्टकट तरीका बताएंगे। ये जो इसका लास्ट वाला है, ये वाला, ये एफ ब्लॉक होता है, और ये हिस्सा जो होता है इसका होता है, टूट के यहीं से आता है। हम आपको बता दें, इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये ए और ये लेंथेनाइड और एकेनाइड होता है। ये इसी के आगे का जो तत्व का ग्रुप में रखा गया है, इसी को हटा के यहाँ लगा दिया गया है, ये बाहर, इसको अलग कर दिया गया है। 14 कॉलम होते हैं इसके। तो ये ऊपर वाला होता है लेंथेनाइड और नीचे होता है एकेनाइड। ये हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं इसका प्रमाण क्रमांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको हम फटाफट से इसको हम भर दे रहे हैं। चलिए हमने इसको आपको भरने का तरीका बता दिया है। आप फर्स्ट ए ग्रुप से लेके 8 ग्रुप तक आप पहले तरीका सीख लीजिए। जो बी ग्रुप में रखा गया है, यानी यहाँ से और 12 तक, जिसको हम बी ग्रुप के अंतर्गत लाते हैं, उसको भरने का तरीका हम शॉर्टकट बता देंगे, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। थोड़ा से और हम समय लेंगे आप लोगों को बताने के लिए कि इनको, इनके क्रमांक क्या होते हैं, उन क्रमांकों को हम कैसे जानेंगे। तो हमने पहले बता दिया गया है, ये 7 जो होती हैं ये उपधातुएं हैं, जिसको मेटेलाइट कहा दिया जाता है। इधर वाले हिस्से को हम नॉन मेटल कहते हैं, मतलब अधातु कहते हैं, और इधर वाले हिस्से को मेटल कहा जाता है, धातु कहा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होगा। इसका जो पहला वाला ग्रुप होता है इसमें क्षारीय धातु कहा जाता है, सेकंड वाले धातु को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा से हम आपको बता दें इसमें क्रमांक कैसे याद करेंगे, ठीक है। थोड़ा से आपको बताएंगे, उसके बाद अगला आप लोग खुद आसानी से लगा सकते हैं। एक बता देंगे, उसी आधार पे आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, ये होता है कॉलम जिसको हम वर्ग कहते हैं, और ये क्षैतिज रेखा होती है इसको हम आवर्त कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए इसको छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन को तो वैसे भी आप करना है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, भार भी 1 होता है, ठीक है। और इधर हीलियम को छोड़ दीजिए, इधर आप हीलियम को छोड़ दीजिए। किसको छोड़ेंगे? हीलियम का, हीलियम को छोड़ दीजिए, ठीक है। हीलियम का 1, इसका 2, इस छोड़ देंगे, ठीक है। सॉरी, हीलियम का इसका 2 होता है, इसका भार 4 होता है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका भार कितना होता है? 4। हमें इससे नहीं मतलब है। अब हमें ध्यान देना है कहाँ से, ध्यान दीजिए। आपको हम लिखेंगे ये वाली रेखा को, देखेंगे ये दूसरा आवर्त है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। तो और ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये फर्स्ट ए और सेकंड फर्स्ट ग्रुप में आता है। एस, देखिए फर्स्ट ए और सेकंड ए ये एस ब्लॉक के तत्व में आता है, और थर्ड से लेकर 8 तक का ये पी ब्लॉक में आता है। थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? द्वितीय आवर्त हो गया, द्वितीय आवर्त के प्रथम ये है, द्वितीय आवर्त के प्रथम वर्ग के तत्व में क्या करेंगे? तो प्रथम और क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट में हम क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे।
जोड़ने पर। अब देखिए, तो हमें इसके क्रमांक निकल आएंगे। फर्स्ट में क्या आता है, लिथियम। अब देखिए लिथियम दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो फर्स्ट का मतलब 1 और 2 इसमें जोड़ेंगे, तो 1 यानी कि लिथियम को ले रहे हैं, लिथियम 1 1 धन 2 कितना आ जाएगा 3। तो लिथियम का क्रमांक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार ये दूसरे वाले में आ जाएंगे बेरिलियम में, तो बेरिलियम क्या हो जाएगा, किस ग्रुप में आता है, सेकंड वाला है, सेकंड ग्रुप का है। तो क्या करेंगे, वही चीज जोड़ना हमें 2 ही है, लेकिन अब फर्स्ट ए था तो फर्स्ट जोड़ा था, अब सेकंड ए में आ गया तो सेकंड धन 2 यानी 4। तो बेरिलियम का क्रमांक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। चलिए यहां तक बात समझ में आई। इसी प्रकार जगह नहीं है और हम साड़ी मिटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अब यहाँ पे आ जाइए, किसमें है, थर्ड में। अब थर्ड में आएंगे तो थर्ड ए प्लस कितना जोड़ेंगे, 2। तो थर्ड में क्या आता है, बोरान आ रहा है, बोरान, ठीक है। थर्ड में बोरान आ रहा है, तो 3, थर्ड का मतलब 3 और कितना जोड़ेंगे भैया, 2, 5। तो बोरान कितना आ जाएगा, 5। कार्बन में, कार्बन किस में आ रहा है, चौथे में, तो 4। अब डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, तो 4 धन 2 6 किसका, कार्बन का। इसी प्रकार नाइट्रोजन किस पे आ रहा है, 5 में, तो 5 धन 2 7, ठीक है, 7 हो जाएगा। इसी तरह ये कितने में आ रहा है, 6 में। ऑक्सीजन किस पे आ रहा है, किस 6 में, तो 6 धन 2 6 2 8। और फ्लोरीन में कितने आ रहा है, 7 7 2 9, इसका 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे नियान 8 और 2 10। ये क्रमांक हो गए, ठीक है, ये क्रमांक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपको हम थोड़ा से बता दें, ये तो क्रमांक याद करने का तरीका हो गया। अब हम इसमें बता देंगे एस ब्लॉक में, इसको थोड़ा डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एस ब्लॉक के तत्व में हमें क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहां समझा दे रहे हैं आपको। एस ब्लॉक में, किसमें, एस ब्लॉक के एलिमेंट में, तो कौन आता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप आते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में हमने निकाला था लिथियम, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, यहाँ लिथियम था, सोडियम थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम, ठीक है, सीजियम छूट गया है, सीजियम फ्रांसियम। यहाँ देखिए, तो लिथियम का हमने कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो आप ये नोट कर लो, तुरंत नोट कर लो, हम लिख नहीं रहे हैं। एस ब्लॉक के तत्व में हम क्रमांक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एस ब्लॉक में कौन आता है, फर्स्ट और सेकंड है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तत्वों के क्रमांक में जो दिया है उसमें 8 8 18 18 32 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, इतना जोड़ेंगे, तो अगले संख्या के हमें क्रमांक मिल जाएंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए लिथियम का कितना है, 3 मिल गया है, हमने ये भी बताया था फार्मूले से। हमने इसमें जोड़ दिया कितना, 8, तो सोडियम कितना हो जाएगा, 11। फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 11 में 8, तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में फिर कितना जोड़ेंगे, 18। कितना जोड़ेंगे, 18, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 37, ठीक है। फिर कितना जोड़ना है, 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 3 1 4 1 5, ठीक है, 55। कितना आ जाएगा, 55। अब 55 के बाद फिर हमें कितना जोड़ना है, 8 8 18 2 बार जुड़ गया, 8 8 2 बार जोड़ा, 18 18 2 बार जोड़ा। अब कितना जोड़ेंगे, 32, तो 5 2 7 5 3 8, कितना आ जाएगा, 87। तो यानी हमारा लिथियम का क्रमांक 3, फिर 11, पोटेशियम सोडियम का 11, फिर पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम इसमें देख लें, इसी प्रकार हम देख लेते हैं सेकंड वाले में। सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में है भैया, यहां हम सेकंड लिख दे रहे हैं, सेकंड ए ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। तो इसमें भी वही है, बेरिलियम का भी हमने निकाला है, किस ग्रुप में आता है, सेकंड में। सेकंड में हमने सेकंड में 2 पहले से 2 जोड़ दिया, सेकंड का पहले से ग्रुप है, और 2 इसमें हमने और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हमको पता है 4। अब कितना जोड़ना है, एस ब्लॉक वाले फर्स्ट ग्रुप में, 8 8 8 8 18 18 32, तो कितना जोड़ेंगे हम यहाँ पे, 8।
तो कितना हो जाएगा 8 4 12, फिर कितना जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगा 8 2 12 8 20, फिर कितना जोड़ेंगे 18, ये कितना हो जाएगा 38, फिर ठीक कितना जोड़ेंगे 18, 8 8 16 और 3 1 4 1 5 56, ठीक है। फिर कितना जोड़ेंगे 8 8 जुड़ गया, 18 अब 32 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 2 8 और 5 3 8, कितना आ जाएगा 88। इस तरह से हम आसानी से इसके क्रमांक सबके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सबके क्रमांक को आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा बता दें इसमें का जो पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक वाले के तत्व के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। इसके बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे। भैया परेशान मत होइए, हमें पता है आप लोग घूम रहे हैं, लेकिन आपके ये जाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड ए, ठीक है, और ये किस में आता है भैया पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक 8 कम कर देना, 8 18 18 32 32 जोड़ना है, ठीक है। तो बी ब्लॉक में कितना आता है ये देखिए, पहला एक बता दे रहे हैं, बोरान 3 कितना ग्रुप का, तीसरे ग्रुप में है, 2 जोड़े 5 हो गया, तो बेरियम कितना होता है 5, हमने निकालना बता दिया है। आप कितना जोड़ेंगे इसमें भैया 8, तो इसका निकल आएगा, ठीक है, Al गैलियम इंडियम थाइलियम, ठीक है। अब देखिए 5 पहले से है, इसमें 8 जोड़ा 8 5 13, फिर कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे, अब 18, तो 8 3 11 और 2 1 3, 1 1 2 1 3 31, फिर कितना जोड़ेंगे 18, तो 8 8 1 9 और 3 1 4 49, फिर कितना जोड़ेंगे 32, तो 9 2 11 और 4 3 7 1 8 81। इस तरह से हम जो पी ब्लॉक के तत्व हैं इसी प्रकार हम सबसे निकाल लेंगे। ये तो बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस आज इतना ही हमने बताया। एस ब्लॉक के लिए 8 8 18 32 जोड़ना है एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, एस ब्लॉक और भैया पी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, पी ब्लॉक के लिए आपको करना है 8 18 18 32 32 जोड़ना है। इस तरह से क्रमांक निकल आएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको भार बताएंगे, भार टिक से निकालना, भार कैसे निकाला जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये तत्व सारणी में तत्वों को याद करने का तरीका था। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हमने इतना ही किया है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर करके बताना कि सर अगर वीडियो आपको लंबा लग रहा हो तो और शॉर्ट कट किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो बच्चे उब रहे थे, बच्चों को कह रहा था कि सर अब मत पढ़ाइए, इसलिए हम आज यहीं तक बता रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर एक साथ में पूरा समझाइए तो हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। अन्यथा आपको जितना बताया गया है आप उसको आसानी से करिए, बात मत कीजिए, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी के चक्कर में अपना जीवन कैरियर मत खराब करिए। आप खुद समझदार हैं, आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना है। जो बच्चे अपना समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं बाद में वही पछताते हैं, उन्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पढ़ाई छोड़ के आधे रास्ते से कहीं चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको एहसास होता है, फिर वो लगता है कि हमने बहुत बड़ी अपने जीवन में गलती किया है। तो आप लोग जो भी बच्चे समझदार हैं वो गलती ना करें, और जो गलती करना चाहते हैं मैं उनको मना भी नहीं कर सकता हूं, वो गलती करें, उनको बाद में पता चलेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।